सास की तबीयत बहुत खराब है, बेटे से बात करा दे। अभी तो वो घर पे नहीं है, 3-4 दिन में लौटेंगे, तब बात करा दूंगी। डिवोर्स जैसे ही आए ना, उसकी माँ से बात करा देना। तेरी सास के पास ना समय बहुत कम है और वो उसे बहुत याद कर रही है। ठीक है, जैसे वो आएंगे मैं बात करा दूंगी। क्या हो गया शताक्षी, किसका कॉल था? अरे किसी का नहीं, वो इंश्योरेंस वाले का कॉल था। बार बार परेशान करते हैं कॉल करके। मैंने बोल दिया तुम 3-4 दिन के लिए घर पे नहीं हो, अब 3-4 दिन बाद ही कॉल करेंगे। चलो शताक्षी, मेरे चलने का टाइम हो रहा है। हाँ, एक चीज़ ये थी कि मैंने तुम्हें 2 दिन का ट्रिप बताया था ना, हो सकता है कि 3-4 दिन लग जाए मुझे, पर मैं कोशिश करूँगा जल्दी वापस आ जाऊँ। ठीक है? कोई बात नहीं, तुम आराम से आओ, काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, चलता हूँ, ख्याल रखना। ओके बाय, तुम भी अपना ख्याल रखना। सही है ना, अब ये 3-4 दिन के लिए काम में बिजी हो जाएंगे और घर पे बात नहीं कर पाएंगे, तब तक तो बुढ़िया कलट लेगी। अच्छा है, जब तक ये बुड्ढा बुड्ढी मर नहीं जाते ना, तब तक मेरा पति इनके पीछे ही लगा रहेगा। धै पैसे। पापा का कॉल। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, तूने कॉल बैक नहीं किया? अरे पापा, वो एक्चुअली मैं बाहर आ रखा था बैंगलोर मीटिंग से ना, तो इसी चक्कर में फोन उठाने का टाइम नहीं मिला। बताओ वैसे आपके मम्मी की तबीयत ठीक है? नहीं बेटा, तेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बहू ने तुझे बताया नहीं क्या? उसकी तबीयत बहुत खराब है बेटा। मैंने जब भी फोन किया ना, तो बहू ने ही फोन उठाया और हर बार वो यही कहती है कि वो घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं, आएंगे तो मैं बता दूंगी। साक्षी ने ऐसा किया? साक्षी ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि पापा का इस तरह कॉल आ रहा है, मम्मी की तबीयत खराब है? पापा, आई एम सॉरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। क्या हुआ है मम्मी को? बेटा जल्दी से आकर ना अपनी माँ को देख ले, उसके पास ना बहुत कम समय है, वो तुझे बहुत याद कर रही है बेटा। आप पापा अब चिंता मत करो, मैं मम्मी के पास आ रहा हूँ हॉस्पिटल। आप मुझे लोकेशन भेज दो, मैं तुरंत पहुँचता हूँ और आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा मम्मी को। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुझे ना हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जल्दी से आ जा बेटा। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। साक्षी ने इतना बड़ा सच छुपाया। बाद में बात करता हूँ, पहले मम्मी को देखने जाता हूँ। आ गए तुम? खाना लगा दो तुम्हारे लिए? नहीं शताक्षी, खाना वाना छोड़ो। मैं यार एक बात सोच रहा था, बड़ी अजीब बात है कि मेरे घर से किसी का कॉल ही नहीं आया इतने दिनों से। तुम्हें आया किसी का कॉल? नहीं, मेरे पास आता तो मैं तुम्हें बताती नहीं क्या, कोई कॉल नहीं आया। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मी पापा को मेरी याद ही नहीं आ रही है? मुझे कॉल नहीं किया समझ में आता है, लेकिन अपनी बहू को भी कॉल नहीं किया। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? ऐसा क्यों? हो सकता है ना घर पे सब कुछ ठीक हो, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कॉल कर देते। नहीं किया होगा, उन्हें पता है कि आप बिजी रहते हो मीटिंग्स में, इसलिए शायद। कोई बात नहीं, अगर सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटे का फर्ज तो बनता है ना अपने माँ बाप को याद करना। तो एक बार मैं मम्मी पापा को कॉल कर लेता। अरे अभी कॉल करने की क्या जरूरत है, अभी आए हो, अभी बैठे हो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, फिर कॉल कर लेना। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या हो गया शताक्षी, तुम मम्मी पापा को मुझे कॉल क्यों नहीं करने दे रही हो? कोई बात है? नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ ना, अभी आके बैठे हो तुम इसलिए। कुछ छुपा रही हो क्या तुम? काफी परेशान सी लग रही हो। कोई ऐसी बात जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो? कुछ नहीं, कैसी बात कर रहे हो? आज तक मैंने तुमसे कुछ छुपाया है जो आज छुपाऊंगी? हो सकता है मेरे पापा का कॉल आया हो तुम पे मेरी मम्मी की तबीयत के बारे में बताने के लिए, और ये बात तुम मुझसे छुपा रही हो, इसलिए तुम मुझे घर भी कॉल नहीं लगाने दे रही हो। ऐसा कुछ? कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ भी बोले जा रहे हो। पापा, ससुर जी आप। पापा जरा एक बार बताइएगा, आपने शताक्षी को कितनी बार कॉल्स करे होंगे मम्मी की तबीयत के बारे में बताने के लिए? बेटा मैंने बहू को ना बहुत बार फोन किया, इसने हर बार फोन उठा करके यही कहा कि तू घर पे नहीं है, बाहर गया हुआ है, आएगा तो बात करा दूंगी, लेकिन इसने ना एक बार भी मेरी बात नहीं कराई। मैंने इसे बताया भी था कि इसकी सास की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन बेटा इसने कभी भी बात नहीं कराई तुझसे मेरी। हाँ तो इनका कॉल आया था, मैंने इसलिए नहीं बताया यार, तुम मीटिंग में बिजी रहते हो, क्यों मैं तुम्हें परेशान करती। और वैसे भी कब तक तुम्हारे भरोसे रहेंगे ये लोग, तुम महीने के पैसे भेजते तो हो ना इन्हें, फिर भी तुम्हें हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब खर्चा अलग से दोगे क्या? शताक्षी, शायद तुमने कॉल पे ध्यान से सुना नहीं था, मेरी माँ का आखिरी टाइम चल रहा है,
कल को हो सकता है कोई बात हो जाए, तो फिर तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि एक बेटा अपनी माँ के आखिरी समय में उनके पास नहीं होगा तो कैसा लगेगा? दुनिया क्या बोलेगी कि बेटा इतना बिजी हो चुका है कि अपनी माँ के आखिरी समय में उनको देख भी नहीं सकता है। क्या हरकत थी ये? यार प्लीज, बस बहुत हो गया। कब तक माँ बाप का ही देखते रहोगे? आगे का नहीं सोचना क्या? मेरा नहीं सोचना? अगर हम बच्चा प्लान करेंगे, फ्यूचर का नहीं सोचना क्या? सेविंग्स नहीं करनी? अगर इनके पीछे ही सारे पैसे लगाते रहोगे तो हमारी सेविंग्स कब होंगी? ये किस तरह की बातें कर रही है? कौन सा फ्यूचर, कौन सी फैमिली प्लानिंग? जब मैं अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पा रहा तो मैं क्या फ्यूचर बनाऊंगा अपना? और तुम अपने ससुर के लिए ऐसी बातें बोल रही हो, एक बेटे को ऐसा समझा रही हो कि वो अपने माँ बाप को भूल के अपने आगे की प्लानिंग कर ले। इन माँ बाप की वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूं, सब कुछ इन माँ बाप की वजह से। और तुम चाहती हो कि मैं इन्हें भूल जाऊं, इन्हें मरता हुआ छोड़ दूं। शताक्षी, अगर मेरे पेरेंट्स की जगह तुम्हारे पेरेंट्स होते और मैं तुम्हारी माँ के लिए ऐसा बोलता, कहता कि मरने दो अपनी माँ को, मत जाओ यहां से, तो तुम्हें कैसा फील होता? लगता ना बुरा? शताक्षी, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी बेरहम लड़की से शादी हो रही है जिसके इस तरह के थॉट्स हैं। कोई बात नहीं, क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी बेरहम, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई मेरी माँ के लिए? यार तुम बार बार गाँव चले जाते हो, हफ्ते हफ्ते भर बाद आते हो, मैं अकेले घर में रहती हूँ। मुझे डर लगता है अकेले रहने में। तो मेरे माँ बाप के साथ गाँव रह लेती, मना तो नहीं किया था। एक अच्छी और आदर्श बहू बनके अपने सास ससुर के साथ रह सकती थी ना तुम, लेकिन तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं था। तुम्हें तो एक मॉडर्न बहू बनना था, रहना था अलग अपने पति के साथ, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। मैं अपने माँ बाप को गांव से छोड़कर यहाँ पर आया, वरना मेरा मेरे माँ बाप के बिना एक दिन भी मन नहीं लगता था। कौन सा बेटा ऐसे खुश होगा कि बस पैसे भेज दिए अपने माँ बाप को, हो गया? जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। मैं भी चाहता था कि अपने हाथों से अपने माँ बाप की सेवा करूं, उनके पैर दबाऊं और उनकी बहू उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए। जब मेरे माँ बाप तुम्हारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, अपनी बहू के बिना रह सकते हैं, तो फिर क्या तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि जरूरत के वक्त पे अपने सास ससुर को याद कर लो? और तो और उल्टी सीधी बातें कर रही हो उनके लिए। बाबा, बहुत हो गया। मैं इस लड़की के साथ अब एक पल भी और नहीं रह सकता हूँ। डिवोर्स ले रहा हूं मैं इससे। मुझे नहीं रहना है इसके साथ, क्योंकि जो लड़की अपने से बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती, उनकी सेवा का भाव नहीं रख सकती है, वो फैमिली प्लानिंग के लायक नहीं है। कोई फ्यूचर नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। भाड़ में जाओ। विभोर, क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? यही मेरा घर है यार। बेटा, इसे माफ कर दे, शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। एक मौका मेरे कहे से दे दे। और वैसे भी ना बेटा, गुस्से में लिए हुए फैसले ना अक्सर घर बर्बाद कर देते, और मैं नहीं चाहता तेरा घर बर्बाद हो, इसलिए इसे माफ कर दे। ठीक है पापा, सिर्फ आपके कहने से एक मौका मैं इस लड़की को दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अगर इसने मेरे माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करी या मुझसे मेरे माँ बाप को अलग करने की कोशिश करी, तो वो हमारी शादी का आखिरी दिन होगा। अब कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर इस फैमिली में रहना है, मेरी पत्नी बनकर रहना है, तो मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा, ताकि ये नौबत दोबारा ना आए। अंडरस्टैंड? नहीं, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अब मैं आपके मम्मी पापा की सेवा ऐसी करूंगी जैसे मैं अपनी मम्मी पापा की करती थी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। और मैं भी चलूँ हॉस्पिटल? ठीक है बेटा, जाओ संभाल लिया। चलिए पापा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ विभोर, बोलो। मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ, तुम बिल्कुल चुप रह के बस वीडियो कॉल पे एक्टिव रहना और देखते रहना क्या हो रहा है। कुछ भी बोलना मत, ठीक है? लेकिन क्या हो गया? शताक्षी, बिल्कुल चुप, टाइम नहीं है, ठीक है? मैं फोन यहाँ पे रख रहा हूँ। क्या हुआ जिया जी, डर गए? मैं हूँ आपकी प्यारी साली। सरीना, मैं कितनी बार समझाया कि ये सफर कदम मत किया करो। मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, तुम जाकर अपनी कोचिंग की तैयारी करो। अरे छोड़ो उसको, आप मुझ पे ध्यान दो। मुझे कोई कोचिंग नहीं है, आप मुझ पे ध्यान दो ना। सरीना, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या अपने जीजा के साथ ये सब करते हुए? क्यों करती हो ऐसी हरकतें तुम? कैसी शर्म? दुनिया के सारे जिला ना अपनी सालियों के ऊपर लट्टू होते हैं, और एक आप हो कि मैं आपको कब से बोल रही हूँ और आप मुझसे पीछे भागते हो। बाकी जीजा ऐसे होते होंगे सरीना, जो अपनी साली पर बुरी नजर रखते होंगे, लेकिन मैं अपनी साली को अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ। बहन जैसा मानती हो? बहन हो तो नहीं ना, और मैंने आपको कोई भाई नहीं माना, मैं आपको जीजा मानती हूँ। और आप तो जानते हो ना, साली आधी घरवाली होती है, और आपको ये सेक्सी साली अच्छी नहीं लगती क्या? सरीना, ये सब करते हो तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती है? अपनी बहन का भी ख्याल नहीं आता है तुम्हें? तुम अपनी बहन के पति पर हाथ डाल रही हो। कल को तुम्हारी बहन को पता लग जाए हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है, खैर चल तो कुछ भी नहीं रहा है, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हारी बहन हमें इस हालत में देख ले तो मुझे छोड़ देगी वो। तुम्हें इस बात का बिल नहीं है? अच्छा है ना, पता लग जाएगा, हमारे लिए इजी होगा। और वैसे भी मैं तो आपको कब से बोल रही हूँ, छोड़ दो उस बोरिंग औरत को। आपने उसके साथ रह के ना अपनी लाइफ भी बोरिंग बना ली है।
छोड़ दो उसे, हम दोनों के लिए इजी होगा, हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, आप मुझसे शादी कर लेना उसके बाद। वो बहन इतना कैसे गिर सकती है कि अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं तुम्हें अपने घर पर लेके आया था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी साली की पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, उसको अपनी बहन की तरह रखूंगा ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन मेरी साली तो मेरा ही घर तोड़वाना चाहती है। उसको इतना भी लिहाज नहीं हो रहा है कि उसकी बहन का पति है, उसकी बहन का घर टूट जाएगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो तुम्हें घर पर लेके आया। देखो, तुम्हारे ये जो इरादे हैं ना, ये कभी पूरे नहीं होने दूंगा। कभी हम एक नहीं होंगे और मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहन से ही प्यार करता रहूंगा। आप ऐसे नहीं मानोगे ना, आप क्या चाहते हो? वो वीडियो भूल गए? मैं वो वीडियो पोस्ट कर देती हूँ ना सोशल मीडिया पे, सिर्फ दीदी को नहीं सबको पता चल जाएगा कि हमारे बीच में क्या हो गया, और फिर तो आपका तलाक हो जाएगा और मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा सब कुछ, है ना? वीडियो, इस वीडियो की वजह से ही ना मुझे तुम्हारी सारी हरकतें झेलनी पड़ रही हैं। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये वीडियो को वायरल करके तुम्हें क्या मिलेगा? भला अपनों को कोई इस तरह से बर्बादी करने की धमकी कैसे दे सकता है? ऐसा मत करो सरीना, प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, वीडियो तो डिलीट कर दो। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करने को तैयार हूँ। तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी है तुम पढ़ाई करो, तुम्हें बैठ कर खिलाऊंगा जिंदगी भर, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लेना इस घर से, लेकिन बख्श दो हमें, अपनी बहन और मुझे अलग मत कराओ प्लीज। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज। आप ना ऐसे नहीं मानोगे, लगता है मुझे वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करनी पड़ेगी। रुको अभी। अरे यार, अब ये गंवार की कॉल कर रही है। हेलो, क्या कर रही है तू और कहाँ पे है? दीदी बस घर पे ही हूँ, निकल रही थी कोचिंग के लिए। और तेरे जीजू क्या कर रहे हैं? जीजू यही है अपने रूम में। क्या हो दीदी, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था, मैं ना थोड़ा लेट हो जाऊंगी, आज मेरी मीटिंग थोड़ी एक्स्ट्रा है। हाँ, कुछ खाना बना दियो जीजू के लिए, ठीक है? हाँ हाँ ओके, डोंट वरी, बना दूंगी। अब बताओ, अपलोड करो वीडियो सोशल मीडिया पे? अच्छा ठीक है, बस बार बार ये धमकी मत दो। क्या चाहती हो तुम, बताओ। पता तो है आपको क्या चाहती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? जिया जी, आपको शर्म नहीं आती? ये हरकतें करते हो, कितनी छोटी हूँ मैं आपसे। दीदी आज आपने देख लिया, वो तो मैं आपका लिहाज करती हूँ इसलिए मैंने आपको आज तक बताया नहीं। अच्छा, आज आपको सब कुछ खुद पता चल गया। विभोर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो क्या ही बोलूंगा सताक्षी, तुमने जो कुछ भी देखना था इस वीडियो कॉल पे देख ही लिया होगा, तुम्हारी बहन की सच्चाई। मैंने मौका पाकर ये फोन यहाँ पर रख दिया था ताकि जो कुछ भी सच्चाई वो तुम्हारे सामने आ जाए। अब तुम देखो कि तुम्हारी बहन का तुम्हें क्या करना है। तुमने अपनी बहन के इरादे तो जान ही लिए, क्या करना चाहती है ये। तेरे जीजा बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने ना मुझे वीडियो कॉल कर दिया था और तेरी सारी हरकत ना मैं वीडियो कॉल पे ऑलरेडी देख चुकी हूँ, तो अब झूठ बोलने का ना कोई फायदा है नहीं। जिया जी, शर्म आनी चाहिए आपको, आप मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। दीदी, मैं आपको उनकी सच्चाई बताती हूँ, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा तुम्हारा फोन साली साहिबा। इतनी आसानी से फोन में तुम्हारे हाथ वापस नहीं लगने दूंगा। इस फोन और इसके अंदर जो वीडियो है, इसकी वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी ना, इतना परेशान कर रही थी, और ये प्लान भी तुम्हारी बहन का ही था कि ये फोन मौका पाकर तुमसे चुरा लेना है ताकि ये वीडियो अपने हाथों से डिलीट कर सको। और सताक्षी, ये जिस वीडियो की तुम्हें धमकी देती है ना, कुछ ऐसा है नहीं इस वीडियो में। मैंने कुछ भी गलत नहीं करा तुम्हारी बहन के साथ। हुआ ये था कि एक दिन मैं पार्टी से आया था, थोड़ा हैंगओवर हो रखा था, तो तुम्हारी बहन ने दरवाजा खोला, तो गलती से मैं तुम्हारी बहन के ऊपर गिर गया, और फिर उसके बाद तुम्हारी बहन ने मौके का फायदा उठाकर ना सिर्फ मेरी वीडियो बनाई बल्कि खुद इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। मैंने कुछ गलत नहीं किया था और उस चीज का इसने वीडियो बना ली और सोचा कि इस वीडियो के बहाने मुझे ब्लैकमेल करेगी, क्योंकि ये वीडियो किसी को भी दिखेगी तो ऐसा लगेगा कि मैंने साली के साथ गलत किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानती हो सताक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काम डाउन विभोर, मुझे सब पता है और मुझे तुम पे पूरा यकीन है, और बल्कि मेरा यकीन तो और ज्यादा बढ़ गया जब मैंने वीडियो कॉल पे अपनी बहन की ये हरकतें देखी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन मेरा ही घर तोड़ना चाहती थी। सीरियसली, इसे तो बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। खैर, ये बहुत बड़ा फैसला है, इसे मैं पुलिस में भी नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरी बहन है। तो ये सारी चीज़ों का फैसला मम्मी पापा ही करेंगे, तो मैं मम्मी पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी और तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर से, क्योंकि अपने घर में मैं तुम्हें नहीं रख सकती, ये हमारे रिश्ते के लिए सेफ नहीं होगा। दीदी प्लीज, मम्मी पापा को कुछ भी बताना, वो मुझे घर से निकाल देंगे। आई प्रॉमिस, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माफ तो तू मुझे कर दे कि मुझसे गलती हो गई, तुझे मैं अपने घर में ले आई। मैंने सोचा था छोटी बहन है, पढ़ेगी लिखेगी, अच्छा रहेगा, अच्छी सोसाइटी है, अच्छे से रहेगी, लेकिन नहीं, ये तो मेरा ही घर बर्बाद करने पे तुल गई। खैर, अभी कैब कर रही हूँ, घर निकल।
विभो और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उसको घर भेज दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना यार, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मेरी छोटी बहन ऐसा कर सकती है। सॉरी। शताक्षी, मैं तुम्हें बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इस सब में तुमने अपने पति पर भरोसा रखा, क्योंकि अक्सर जब ऐसे किस्से होते हैं ना तो पति पत्नी के बीच में शक आ जाता है और जिसकी वजह से वो अलग हो जाता है। इस भरोसे ने आज हमारे रिश्ते को बचा लिया। ये भरोसा ऐसे ही जिंदगी भर रखना मेरे को। ऐसे ही रहेगा। ये वीडियो मैं डिलीट कर देती हूँ और उसकी कैब करके उसको घर भेज देती हूँ। तुम परेशान मत हो, मुझे पता है बहुत कुछ हो गया। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, ठीक है? हेलो गार्ड अंकल, मैं 12th फ्लोर से बोल रही हूँ। मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप प्लीज़ मेरे फ्लैट पे आ जाएंगे? जी मैडम, मैं आता हूँ। ठीक है। मैडम जी, आपने बुलाया मुझे? जी अंकल, मेरे को ना बहुत तेज़ फीवर हो रहा है और घर पे मेरे अलावा कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले चलेंगे? हाँ हाँ, मैं जरूर लेके चलूंगा। आइए आप, चलिए। चलो बेटा जी, उठ जाओ, आ जाओ। देखिए उनकी तबीयत ना कुछ ज्यादा खराब है तो उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। आप उनकी फैमिली मेंबर हैं? जी नहीं, मैं उनकी फैमिली से नहीं हूँ। तो आप एक काम करिए, आप उनके किसी फैमिली मेंबर को बुला लीजिए क्योंकि उनको एडमिट करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। अच्छा अंकल जी, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी वाइफ के पास रुके रहे, उसको टाइम से हॉस्पिटल ले गए। अब देखिए, दूसरी बात ये है कि मैं शहर से बाहर हूँ और मैं जितना भी जल्दी निकलूंगा ना यहाँ से, मुझे कम से कम नहीं तो 5-6 घंटे लगेंगे वापस आने में। तो आप तब तक प्लीज़ मेरी वाइफ के पास रुक जाइए, उसका ध्यान रख लीजिए। मैं जैसे ही पहुँचता हूँ ना, आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है अंकल जी? ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, तब तक मैं यहीं पे हूँ हॉस्पिटल में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। हेलो, देखो ऐसा मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैडम की ना तबीयत बहुत खराब है और उनके पास में कोई है भी नहीं। उनके हस्बैंड ना 4-5 घंटे बाद पहुंचेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, आप अस्पताल में ही रुक जाइए। जब तक साहब नहीं आते ना, आप मैम साहब का ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये ना कुछ जरूरी दवाई और इंजेक्शंस हैं तो आप ये लेके आ जाइए, पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, मैं लेके आता हूँ। डोंट वरी, अब उनकी तबीयत पहले से थोड़ी बेटर है, लेकिन अगर ये अंकल जी उनको टाइम पे लेके नहीं आते तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती थी। बट ऑल थैंक्स टू ये इन्हें टाइम पे लेके आ गए। आप उनको घर लेके जा सकते हो, लेकिन मैं उनके जब तक डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करती हूँ, आप वेट करिए। कैसा फील कर रही हो अब शताक्षी? अच्छा फील कर रही हूँ, पहले से बहुत बेटर है। सब कुछ अंकल जी की वजह से। अगर अंकल जी टाइम पे नहीं आते तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। सही बात है अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पीछे से आपने शताक्षी का ध्यान रखा। मेरा तो काम ही ऐसा है कि मुझे आए दिन बिजनेस मीटिंग्स पे जाना होता है और मेरी गलती है कि घर पे कोई मेड भी नहीं था, कोई रिलेटिव भी नहीं था। लेकिन आपने जो हमारी हेल्प करी है ना, मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अरे नहीं साहब, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा फर्ज था। अच्छा अंकल जी, आप इतनी देर शताक्षी के पास रुके रहे, आपने इतना कुछ पेन लिया है, अभी आप थक भी गए होंगे, नींद भी पूरी कर लीजिए अपनी, है ना? आप घर जाइए, बाद में बात करते हैं अपन लोग। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। अंकल जी, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। अच्छा साहब, नमस्ते साहब। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ना शताक्षी, जो बिना किसी मतलब के दूसरों को अच्छा करते हैं। सही कह रहे हो तुम। अगर अंकल जी आज ना होते तो ना जाने कब तक मैं अकेले घर पे बीमार पड़ी रहती। दोबारा जब मिलेंगे ना तो इनको मिठाई का डब्बा दूंगा। आज तो सारी शॉपिंग होगी ना? बिल्कुल। अरे अंकल जी, आप यहाँ? मैडम जी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। अरे आप आजकल कहाँ पे हो? सोसाइटी में नजर ही नहीं आते आप। हाँ शताक्षी, जब लास्ट ईयर में मिले थे तुम्हारी तबीयत खराब थी, उसके बाद से तो ये अपनी ड्यूटी पर भी नहीं दिखे। आप हो कहाँ अंकल जी आजकल? साहब, वो सोसाइटी के मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? वो क्या है ना, मैं बिना बताए चला गया था ना,
और मेरी जगह कोई दूसरा गार्ड भी नहीं था, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे तो आपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट को बताया नहीं था कि आप शताक्षी की हेल्प के लिए जा रहे हो? मैंने जाने के बाद बताया था, लेकिन वो बोले नहीं, तुम्हें परमिशन लेके जाना था। लेकिन मैडम की तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझे तुरंत जाना पड़ा, इसलिए मैं उन्हें बता नहीं पाया। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा तुम ड्यूटी ना सही से नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे चले जाओगे, अगर सोसाइटी में चोरी होगी तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। बस यही कह के मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये कैसे अजीब लोग हैं शताक्षी, किसी की मजबूरी भी नहीं समझते। अंकल जी तो अच्छा काम करने गए थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। कोई बात नहीं अंकल जी, आप टेंशन मत लो, सोसाइटी के प्रेसिडेंट से मैं बात करता हूँ। अरे विभोर, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अंकल हमारे यहाँ जॉब कर ले। तुम वैसे भी बाहर रहते हो बिजनेस मीटिंग से, मेरी तबीयत कभी भी खराब हो जाती है या मुझे कहीं भी जाना होता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अंकल आपको ड्राइविंग आती है ना? हाँ मैडम जी, मुझे ड्राइविंग आती है। तो अंकल जी को हम ड्राइवर की जॉब पे रख लेते हैं, मेरी हेल्प भी हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है शताक्षी, अगर अंकल जी को ड्राइविंग आती है, नौकरी की भी जरूरत है और हमें भी ड्राइवर की जरूरत है, तो ठीक है फिर रख लेते हैं काम पे। अंकल जी आप करोगे हमारे यहाँ ड्राइवर की जॉब? हाँ जरूर करूँगा साहब। अच्छा, वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती थी? वहाँ तो 15,000 रुपये देते थे। हम आपको पूरे 22,000 रुपए देंगे, चलेगा ना? क्या 22,000 रुपये? मैडम जी ठीक है। तो तैयार है अंकल जी, आप फिर हमारे यहाँ एज ए ड्राइवर नौकरी करोगे और अब आपको किसी की कोई सुनने की जरूरत नहीं। आपको जब छुट्टी चाहिए हो तब हम आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है? मैं कल से ही काम पे आ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। अगर आप उस दिन नहीं होते तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। बिल्कुल सही कहा शताक्षी। और अंकल जी हमारा तो मानना है कि अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा होना ही चाहिए, तो अब सब कुछ अच्छा ही होगा, चिंता मत करना आप, ठीक है? ठीक है साहब, मैं कल ही आ जाता हूँ साहब। ठीक है, आप कल सुबह 10 बजे से आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा किया ना मैंने? बिल्कुल शताक्षी, बहुत अच्छा किया। चलो हो गया मैडम, 1,000 रुपए हुए आपके। 1,000 रुपए? 1,000 रुपए किस बात के? 2 तारी तो जोड़े हैं तुमने। हाँ तो मैडम 2 तार जोड़ना कोई आसान काम थोड़ी है, और अगर आपको इतना छोटा काम लग रहा है तो खुद ही कर लिया होता, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि ये काम तुम्हारा है इसलिए तुम्हें बुलाया है। देखिए मैडम, इसलिए तो बोल रहा हूँ, खतरे का काम है, इसमें एक गलती का मतलब ना इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए बोल रहा हूँ 1,000 रुपए। अरे वैसे तो 2,000 रुपए हुए, आपसे कम ले रहा हूँ और ऊपर से आप और कम कर रही हैं। हाँ ठीक है, तूने काम किया है, मान लिया मैंने, तो 1,000 रुपए क्यों मांग रहा है? 600-700 रुपए ले ले। मैडम देखने में तो आप काफी अमीर लग रही हैं, लेकिन बात ऐसे कर रही हैं जैसे मंडी में खड़े होकर के भाव कर रही हैं आप। मैडम देखिए 1,000 रुपए हुए हैं, चुपचाप 1,000 रुपए दीजिए, मुझे और भी जगह जाना है काम करने के लिए। अरे तो भैया मैं भी तो यही बोल रही हूँ, कम पैसे ले लो थोड़े। 1,000 रुपए तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। देखिए बहसबाजी मत करिए, मुझे 1,000 रुपए दीजिए, और भी जगह जाना है मुझे काम करने के लिए। क्या हो गया शताक्षी, बाहर तक आवाजें आ रही हैं? विभोर देखो ना, 2 तार जोड़े हैं इसने और बोल रहा है 1,000 रुपए हो गए। बताओ किस बात के 1,000 रुपए दे दूं मैं इसको? साहब मैडम को समझाइए ना, खामखा मेरा टाइम खोटा कर रही है। मेन कट ऑफ से कनेक्शन कटा हुआ था, उसको जोड़ा है मैंने, उसकी वजह से पूरे घर में लाइट नहीं था, और उसके 1,000 रुपए मांग रहा हूँ तो मैडम को लग रहा है कि मैं ज्यादा मांग रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, 1,000 रुपए ही हुआ ना आपके? जी ये लीजिए। शुक्रिया साहब, सीखिए साहब से कुछ आप। विभोर क्या है ये? मैं डील कर रही थी ना, इतने पैसे क्यों दे दिए तुमने उसे? शताक्षी तुम भी ना। क्या मैं भी ना? तुम्हें उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। 2 मिनट काम किया है उसने, 2 तार जोड़े और पूरे 1,000 रुपए मांग रहा था। क्यों दिए तुमने पैसे? थोड़े पैसे बच जाएंगे तो तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अरे शताक्षी उसने ऐसा क्या गलत मांग लिया, अपने हक के पैसे तो मांगे थे। अरे तो मैंने कब बोला कि जायज नहीं थे पैसे? मैं तो खुद ही उसे पैसे देने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं कह रही थी इतने से काम के 1,000 रुपए कौन मानता है? 500 ले ले, 600 ले ले, चल ठीक है। चलो ऐसी बात है शताक्षी, तो मैं तुम्हें ना एक कहानी बताता हूँ। एक ना प्लेन खराब हो गया था, और वो प्लेन किसी भी इंजीनियर से ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे इंजीनियर आ गए बड़े से बड़े, लेकिन कोई भी उस प्लेन को ठीक नहीं कर पा रहा था, उसका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर ना उस प्लेन में एक बूढ़े से अंकल थे, 70-80 साल के। तो उन्होंने कहा कि वो इस प्लेन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के वो 10 लाख रुपए लेंगे। तो वही सबने कहा कि जब कोई इंजीनियर ठीक नहीं कर पा रहा और प्लेन को ठीक कराना भी ज़रूरी है, तो सबने कहा कि ठीक है भाई, आप 10 लाख रुपए ले लेना, करो प्लेन ठीक। तो उन बूढ़े अंकल ने सिर्फ एक हथौड़ा मारा और उस प्लेन को ठीक कर दिया। फिर जब उन्होंने हथौड़ा मारने के बाद प्लेन ठीक कर दिया,
और 10 लाख रुपए की डिमांड करी, तो सबने उनसे पूछा कि अंकल जी एक हथौड़ा मारने के 10 लाख ले रहे हो? तो उन्होंने पता है क्या बोला कि बेटा मैं 10 लाख रुपए हथौड़ा मारने के नहीं ले रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपए अपने एक्सपीरियंस के ले रहा हूँ। जो मैंने 50-60 साल इंजीनियरिंग करी, उसके लिए पढ़ाई करी, इस काम को सीखा कि एक ही हथौड़ा मारने पे मैंने प्लेन ठीक कर दिया, मैं उस एक्सपीरियंस के, उस टाइम के 10 लाख रुपए ले। तो ऐसे वो जो इलेक्ट्रिशियन है ना, वो 1000 रुपए आज 2 तारों को जोड़ने के नहीं लेकर गया, वो अपने टाइम के 1000 रुपए लेकर गया, अपने एक्सपीरियंस के 1000 रुपए लेकर गया। सोचो ना, उसने 4-5 साल इस काम को सीखने में दिए होंगे, उसके बाद उसने कई जगह काम को सीखने की कोशिश करी होगी, ट्रायल बेसिस पे, फ्री में भी करा होगा। उसके बाद जाके कहीं आज वो इतना एक्सपीरियंस हुआ है कि उसने 2 तारों को जोड़कर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी ला दी। तो फिर अगर वो 1000 रुपए मांग रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, तुम अपने ही पति को देख लो, मैं मरीजों को सिर्फ पर्चे पे दवाइयाँ लिखता हूँ, इस चीज़ की मैं 500 से 1000 रुपए ले लेता हूँ। तो फिर ऐसे तो मरीज भी बोल सकता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ पेन चलाने के आप 500 रुपए ले रहे हो, लेकिन मैं किस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ शताक्षी? जो मैंने 5 साल MBBS में दिए अपने, जो मैंने प्रैक्टिस करा, मैं उस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मरीज को क्या दवाई देनी है और मैं एग्जैक्ट उसको वही दवाई दूंगा जिससे कि वो ठीक हो जाएगा, जो कि उसको हर कोई रिकमेंड नहीं कर सकता है। तो ये मेरे काम की वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात बताऊं शताक्षी, वो जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है ना, उसके काम में जान का खतरा भी है। चलो एक बार को मेरे काम का ऑल्टरनेट निकल सकता है, तुम्हारे काम का ऑल्टरनेट निकल सकता है, लेकिन बिजली वाले का काम बिजली वाला ही कर सकता है। तुम्हारी बात कर लेते हैं। अब तुम जो घर संभालती हो हमारा, कल को मैं या बच्चे बोल दें कि मम्मी तो कोई काम करती ही नहीं है, मम्मी तो बस टाइम पास करती है, तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं? तुम्हें भी ऐसा फील होगा ना कि जो हाउसवाइफ काम करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही शताक्षी, हर काम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और हमें दूसरे के काम की वैल्यू करनी चाहिए, समझी? वो मैं समझ गई जो तुम मुझे समझाना चाहते हो। शायद मुझे उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, और जो भी उनके पैसे थे उन्हें दे देने चाहिए। वो अपने काम के पैसे मांग रहे हैं, और इस काम में तो कितना खतरा है, तुम सही बोल रहे हो। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो कुछ भी हो सकता है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी मोल भाव नहीं करूंगी। तुम फ्रेश हो, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है।